नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्वाल। देश प्रदेश की शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र की खबर से, जहां मुंबई इस वक्त पानी पानी हुई है। मुंबई समेत आसपास के इलाकों में बीती रात से ही लगातार बारिश हो रही है, जिससे कुर्ला, चेंबूर, सायन, किंग सर्कल, दादर, हिंद माता, अंधेरी सबवे, वडाला, चूनाभट्टी समेत कई निचले इलाकों में पानी भर गया है, जिससे निकालने के लिए बीएमसी के कर्मचारी जुटे रहे। लगातार हो रही बारिश की वजह से मुंबई के कई इलाकों में ट्रैफिक भी बुरी तरह से बाधित हुआ। ये तस्वीरें हम आपके लिए मुंबई के अलग अलग इलाकों से लेकर आ रहे हैं, जहां सुबह जब लोग दफ्तर जाने के लिए निकले तो उन्हें कुछ ऐसे नज़ारों का सामना करना पड़ा। गिरगांव का ये इलाका है जहां आप देख सकते हैं कि सड़क पर जल जमाव हो गया। कई इलाकों में पानी इतना भर गया कि घुटनों तक पहुंचने लगा। लोगों को सुबह के वक्त ख़ास तौर पर रात भर बारिश होने की वजह से भारी जल जमाव का सामना करना पड़ा। बारिश तकरीबन 1.5 से 2 घंटे से रुकी हुई है, लिहाजा मुंबई अब का जनजीवन जो है सामान्य होता हुआ कहीं दिखाई पड़ रहा है, लौट रहा है। ये हम गोरेगांव में हैं और गोरेगांव में ये वेस्टर्न एक्सप्रेस का हाईवे जो तकरीबन आधा घंटा पहले तक पूरा जाम हो गया था, सड़क ट्रैफिक जाम हो गई थी बारिश की वजह से, अब यहाँ पर भी यातायात शुरू हो चुका है। बारिश रुकी हुई है, आसमान में ज़रूर काले बादल हैं, लेकिन वो फ़िलहाल बरस नहीं रहे हैं और जब तक बरस नहीं रहे हैं तब तक शांति है, लोगों के लिए राहत की बात है। लेकिन चिंता की बात और चुनौती इसलिए है कि शाम को 4 बजे 4 मीटर की हाई टाइड समुद्र में उठेगी और उस समय अगर बारिश तेज़ हुई तो फिर से जैसा हमने रात में और सुबह में मुंबई ने देखा वैसा ही नज़ारा या वैसी स्थिति झेलनी पड़ सकती है। कल रात भर से जब बारिश हो रही थी, नतीजा ये हुआ कि सुबह होते होते मुंबई के जितने भी लो लाइन इलाके हैं, चाहे वो दादर हिंद माता हो, सायन हो, किंग सर्कल हो, चूनाभट्टी, कुर्ला, अंधेरी सबवे, मालाड सबवे, दहशत गोलीबारी, सभी निचले इलाके और सबवे भर चुके थे। यातायात बंद करना पड़ा था, लोगों को ले चलना मुश्किल हो गया था और कई निचले रिहायशी इलाकों में पानी भी भर चुका था। नतीजा लोगों के घरों में भी पानी कहीं कहीं चला गया। तो सुबह की शुरुआत लोगों की इसलिए धीमी हुई, चिंताजनक हुई। लोग समय पर अपने दफ्तरों पर नहीं पहुँच पाए, वैसे भी लोकल गाड़ियाँ बंद हैं और हार्बर और मध्य रेलवे पर चूनाभट्टी और कुर्ला के पास पानी भरने से कुछ देर के लिए गाड़ियाँ रोकनी पड़ी थी, अब वहाँ से भी शुरू हो गई हैं। लेकिन देख रहे हैं कि लोग अभी भी अपने दफ्तर जाने के लिए, काम पर जाने के लिए जूझ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन ट्रैफिक जो है वो शुरू हो चुकी है। इसी तरह से मुंबई का जनजीवन भी शुरू हो चुका है, लोगों ने राहत की सांस ली है। बस चिंता है तो शाम की 4 बजे की जब 4 मीटर के करीब हाई टाइड होगा, उस समय अगर बारिश तेज़ हुई तो स्थिति खराब हो सकती है, वरना अभी फ़िलहाल के लिए मुंबई का जनजीवन सामान्य होता लौट रहा है, अपनी पटरी पर लौट चुका है। मुंबई से कैमरामैन रमेश भाई सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया। यमुना नदी एक बार फिर अपने पुराने स्वरूप में लौटी है। हरियाणा से 3 दिन पहले छोड़ा हुआ 16,000 क्यूसेक पानी आज दिल्ली पहुंच गया, जिससे सूखी यमुना में एक बार फिर से पानी नजर आने लगा। अब जल्द ही दिल्ली में पीने के पानी की समस्या भी खत्म हो जाएगी। दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष राघव चड्ढा ने एनडीटीवी से कहा कि पानी प्रोडक्शन की क्षमता आज अपने शिखर पर पहुंच गई। बीते कई दिन से दिल्ली पानी के संकट से जूझ रही है। दिल्ली सरकार ने हरियाणा पर पानी रोकने का आरोप भी लगाया था। अब फिर से जहां तक आप नजर दौड़ाएंगे, यमुना एक नदी के स्वरूप में लौट आई है। सोमवार की जो तस्वीरें थी वो बहुत ही दुखद तस्वीरें थी, क्योंकि हालत इतनी ख़राब हो गई थी यमुना की कि हम नदी के अंदर घुसकर रिपोर्टिंग कर रहे थे। ऐसा प्रतीत होता है कि जो हरियाणा की तरफ से 16,000 क्यूसेक पानी छोड़ने की बात थी, जो ये कहा जा रहा था कि 3-4 दिन में पहुंचेगा, तो मंगलवार को एक खबर आई थी कि हरियाणा ने 16,000 क्यूसेक पानी छोड़ा है। अब मैं यमुना नदी के दूसरी तरफ आ गया हूँ, वजीराबाद बैराज पर ही हूँ। वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो है यहाँ पर हूँ। तो यहाँ से देखिए कि यमुना नदी यहाँ पीछे सारी खाली नज़र आ रही थी पहले, लेकिन अब अच्छी खासी भरी हुई नज़र आ रही है। क्या ये वही 16,000 क्यूसेक पानी है जिसकी बात आप कर रहे थे कि हरियाणा ने छोड़ दिया है? बिल्कुल, आज से कुछ ही दिन पहले हम यहीं मौजूद थे, इसी जगह खड़े थे और मैंने आपको एक सूखी हुई नदी दिखाई थी। हाँ। जहाँ नदी का रिवर बेड आपको नज़र आ रहा था सूख गया था।
वहाँ आप कोई क्रिकेट हॉकी जैसा स्पोर्ट भी खेल सकते थे। नदी सूख गई थी, नदी का स्तर घट गया था। हमने लड़ाई लड़ी, संघर्ष किया, सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाज़ा खटखटाया और अंततः दिल्ली वालों के संघर्ष के चलते और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की नेतृत्व में दिल्ली जल बोर्ड ने हरियाणा सरकार पर दबाव बनाया और हरियाणा सरकार ने अंततः 16,000 क्यूसेक पानी जो आज से 3 दिन पहले छोड़ा था वो आज दिल्ली पहुंच गया है। नदी फिर से भर गई है। ये स्केल है जो उस दिन 7.5 फुट नीचे था, आज फिर 674.5 जो बीच की लाइन आप देख रहे हैं रेखा है, वहां तक पहुंच गया है। रिवर बेड भर गया है और पानी का स्तर बढ़िया हो गया है और आज दिल्ली जल बोर्ड की ओवरऑल पानी की प्रोडक्शन ऑप्टिमम हो गई है, यानी कि अपने चरम पर हैं। आज हम 945 MGD पानी प्रोड्यूस कर रहे हैं। कुछ राहत हरियाणा के छोड़े हुए पानी ने दी, कुछ बरसात ने दी और यमुना अपने प्राकृतिक और असली स्वरूप में लौट आई। वजीराबाद बैराज, यमुना, दिल्ली से मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। मध्य प्रदेश के विदिशा के गंज बासौदा में एक कुआं धंसने से 3 लोगों की मौत हो गई। यहां कुएं में गिरे एक बच्चे को निकालने के दौरान कुएं के आसपास की मिट्टी धंस गई, जिससे कई लोग उसके मलबे में दब गए। खबरों के मुताबिक 25 से 30 लोग मलबे में धंसे थे। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम राहत और बचाव कार्य में जुटी रही। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घटना की उच्च स्तरीय जांच और हर संभव चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।